वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जिस तरीके से पूरे देश भर में काफ़ी ज़्यादा विवाद खड़ा हुआ, वक्फ कानून को लेकर जिस तरीके से पक्ष विपक्ष के बीच ज़ुबानी जंग रही, इन सब के बीच लगातार ही देखा जाए भाजपा की ओर से सांसद निशिकांत दुबे ने लगातार आवाज़ उठाई है। जी हाँ, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पहलगाम हमले से लेकर वक्फ कानून को लेकर लगातार बयानबाजी बरकरार रखी है। लेकिन कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट को लेकर निशिकांत दुबे के बयान की वजह से किस तरीके से बीजेपी में उन्हें लेकर बीजेपी हाई कमान का रवैया बदला हुआ नजर आया है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से संजीव खन्ना, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई वाले बयान पर निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही है, कह रहे हैं सभी। इस पर बात करते हैं। सीजेआई पर टिप्पणी का मामला है ये। न सिर्फ निशिकांत दुबे बल्कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी संजीव खन्ना और सुप्रीम कोर्ट को लेकर वक्फ कानून के मुद्दे पर हस्तक्षेप के लिए निशाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया तंज कसा निशिकांत दुबे जगदीप धनखड़ ने, जिसके बाद सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या भाजपा उनके लिए चुनौतियां खड़ी करेंगी? क्योंकि भाजपा ने निशिकांत दुबे से लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तक के सुप्रीम कोर्ट को लेकर उनके बयानों से खुद को अलग किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी पार्टी को इस बयान से निशिकांत दुबे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर उठाए गए आवाज़ों से अलग किया भाजपा को, जो कि भाजपा की आने वाले समय में कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, ये उनका संदेश सामने आया है। जैसा कि आपको पता ही है, सीजेआई पर टिप्पणी का जो मामला है, जिस पर निशिकांत दुबे बुरे फंस गए हैं कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अब सुनवाई भी होगी, चर्चा तो ये भी हो रही है। जी हाँ, और कोर्ट ने अवमानना कार्रवाई की मांग पर तारीख मुकर्रर कर दी और सुनवाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। तो यहाँ हमारे इस रिपोर्ट में आप सबको ये भी बताना चाहेंगे कि लगातार सुप्रीम कोर्ट को लेकर आ रही जो बयानबाजी भाजपा की ओर से निशिकांत दुबे से लेकर बात करें अगर दिनेश वर्मा की भी, और इसके अलावा दिनेश शर्मा से लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, तो इन्होंने जिस तरीके से वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया, इसके बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई है, कहा ये भी जा रहा है। तो यहाँ आपको पहले सुनाना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से निशिकांत दुबे ने चुनौती दी थी। दरअसल ये कह दिया था उन्होंने कि देश ऐसी अराजकता को स्वीकार नहीं कर सकता। दरअसल वो इस बात से नाराज़ थे कि सर्वोच्च अदालत ने उन मामलों में दखल दिया है जहां उनकी ज़रूरत नहीं है। वक्फ कानून का ये मामला संसद तक सीमित रहना चाहिए, कहना था निशिकांत दुबे का सार्वजनिक तरीके से एक्स प्लेटफॉर्म पर कि अगर कानून भी उच्च न्यायालय में बनाया गया तो फिर संसद को तो बंद कर देना चाहिए। गुस्से में संसद बंद करने तक की बात कहने वाले निशिकांत दुबे के बयान पर काफ़ी देखा जाए तो बीजेपी भी सख्ती बरतती नजर आई थी। बीते शनिवार को निशिकांत दुबे ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है, और उन्होंने पुराने फैसलों का उदाहरण देते हुए ये कहा था कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। निशिकांत दुबे के इन बयानों की वजह से ही वो मुश्किलों में फंसे
और मानना की कार्रवाई की मांग हुई। उसके अलावा आपको बता दें, देश में गृह युद्ध भड़काने के लिए सीजीआई संजीव खन्ना को जिम्मेदार ठहराकर वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के खिलाफ निशिकांत दुबे ने तो आवाज़ बुलंद की ही। जगदीप धनखड़, भारत के उपराष्ट्रपति ने भी ऐसा ही कुछ किया, जिसकी वजह से विवाद बढ़ी। जगदीप धनखड़ जो बोलते नजर आए, उसकी काफ़ी चर्चाएं हुई हैं। जी हाँ, जगदीप धनखड़ ने भी ऐसा ही बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट को लेकर। बीजेपी नेताओं के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट पर सीधा सवाल उठाया। और आपको बता दें, यहाँ हमारी इस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है कि वो किसी कानून या सरकारी फैसले की समीक्षा कर सकता है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि न्यायिक समीक्षा कहा जाता है इसे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी नेता निशिकांत दुबे से लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नाराज हुए हैं, इसके बाद सियासत काफ़ी गरमाई है। जी हाँ, आपको हमारे इस रिपोर्ट में ये भी जानकारी देना चाहेंगे इसे लेकर कैसे विवाद गरमाया है। संसद के ऊपर कुछ नहीं है, कहना है जगदीप धनखड़ और निशिकांत दुबे का। ये बात पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कही थी। ये बात उन्होंने दोहराया था। सुप्रीम कोर्ट की कानूनों की समीक्षा करने की शक्ति के मामले पर काफ़ी विवाद गहराया था और इसके बाद जगदीप धनखड़ को लेकर भी भाजपा उनके समर्थन में नज़र नहीं आई। विधायिका फैसले नहीं लिख सकती है, ये काम न्यायपालिका का है। हमारे जज दुनिया में अलग है। उपराष्ट्रपति ने कई विषय पर खुलकर बात किया। इस तरीके से आपको बताना चाहेंगे, उपराष्ट्रपति भी देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में जिक्र कर निशाने पर आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करना भाजपा को भी बर्दाश्त नहीं। भाजपा ने फौरन एक्शन लेते हुए बिना निशिकांत का नाम लिए, बिना उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का नाम लिए साफ तौर पर ये कहा है कि भाजपा उनके व्यक्तिगत बयानों का समर्थन नहीं करती। ये भाजपा या सरकार का समर्थन नहीं, बल्कि ये उनकी निजी सोच है, व्यक्तिगत विचारें हैं, कहना है भारतीय जनता पार्टी का, अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट से तृप्ति की रिपोर्ट।